देखो बच्चों, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है संदर्भ व्याख्या करने के लिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है। जैसा कि ये सूरसागर से पद नामक पाठ से ये आपका पद लिखा हुआ है कि मैया हो न चरई हो गाय। पहले इसको आप लोग समझ लीजिए, क्या कह रहा है पद, किसके बारे में बतलाया गया है, ये आप चीज लोग इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पे पहली पंक्ति में लिखा है कि मैया हो न चरई हो गाय, कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। फिर लिखा है जो न पत्याही पूछ बलदावी अपने सौ दिवाए, यह सुन माई जसोदा ग्वालिनी गारी देती रिझाए। मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए, सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रेंगाए। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि मैया हम सब अपनी गाय चरई हो, मैया हम गाय चरई हो। उसमें इन्होंने कहा था कि मैया मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। तो वहां पर गाय चराने के लिए गए, जो कि सब ग्वाल वाल जा रहे थे, उत्सुक थे गाय चराने के लिए। तो गाय चराने के लिए उसमें गए, लेकिन इनके साथ ग्वाल वालों ने कुछ ऐसी हरकतें की। तो ये जब दोबारा दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिवस में जब गाय को चराने के लिए कहा गया, माँ ने कहा कि बेटा गाय चराने के लिए जाओगे, तो कन्हैया जी ने कहा कि मैया हो न चरई हो गाय। तो माँ ने पूछा बेटा गाय चराने क्यों नहीं जाओगे, बेटा गाय चराने के लिए क्यों नहीं जाओगे। तो यहाँ पे कृष्ण जी ने बताया कि मैया हो न चरई हो गाय, हे माँ मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। कि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, सिगरे मतलब सभी ग्वाल वाल अपनी गायों को मुझसे ही हकवाते हैं कि ये कान्हा उधर से जाओ मेरी गायों को हाँक करके लाओ। सभी क्या करते हैं, अपनी गायों को मुझसे ही हकवाते हैं। मेरे पाई पिराए और मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जब मैं उनके पीछे पीछे भागता हूँ, उनको हकने के लिए जाता हूँ आता हूँ, तो आने जाने में मेरे जो पैर है वो दर्द करने लगते हैं। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराए, मैया हो न चरई हो गाय। इसलिए मैया मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। फिर कह रहे हैं कि जो न पत्याही पूछ बलदावी, यदि आपको भरोसा नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, तो आप बड़े भैया बलदाऊ जी से पूछ लीजिए अपनी सौग दिवाई। और मैं अपनी सौगंध खा करके कहता हूं कि अगर आपको विश्वास ना हो तो बड़े भैया बलदाऊ भैया से जाकर के आप पूछ लीजिए। यह सुन माई जसोदा ग्वालिनी, जब कान्हा ने कहा कि यदि आपको विश्वास न हो तो मैं अपनी सौगंध खा करके कहता हूं कि आप बड़े भैया यानी बलदाऊ जी से पूछ लीजिए ये घटना सही है या गलत है। तो यह सुन माई जसोदा ग्वालिनी गारी देती रिझाए। तो ये सब बातों को सुन करके, कान्हा जी की इन सब बातों को सुन करके, तो माता यशोदा नाराज होकर के और जो ग्वाल वाल साथ में जाते हैं गाय चराने के लिए, ठीक है, उनको गालियां देने लगती हैं, है ना, अपशब्द कहने लगती हैं कि मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बाहर आई। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बच्चे को भेजती हूँ
कि तुम लोगों के साथ में जाएगा वन को गाय चराने के लिए, तो थोड़ा उसका मन भी बहल जाएगा। सुर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिर गाई। सुर श्याम, सूर के श्याम, ठीक है, सूर के श्याम और मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय, ठीक है, नन्हा सा कोमल सा है ना, छोटा सा बालक, उसको क्या आप दौड़ा दौड़ा करके मार डालोगे? तो ये रही आपकी व्याख्या। अब बात आती है संदर्भ में कैसे लिखोगे। संदर्भ, यहां पे मैंने क्या लिखा? संदर्भ लिखा। तो संदर्भ में क्या होगा? प्रस्तुत, प्रस्तुत, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी हिंदी काव्य खंड से पद नामक शीर्षक से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी के द्वारा उद्धृत किया गया है। तो देखिए बच्चों, संदर्भ में ऐसे आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड से पद नामक शीर्षक से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी के द्वारा उद्धृत किया गया है। ठीक है बच्चों। फिर आ गया प्रसंग। क्या आ गया यहाँ पे? प्रसंग। प्रसंग में होता है किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी माँ से गाय न चराने जाने के विषय में बतला रहे हैं। अर्थात सूरदास जी श्री कृष्ण के बारे में बतला रहे हैं कि वे माँ से कह रहे हैं कि मैं अपनी गायों को चराने के लिए नहीं जाऊंगा। व्याख्या में आप लोगों को हमने समझा ही दिया है। इस तरह से आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है बच्चों।